Hello, good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your lecture of quality engineering. So, in the previous series of the lecture, we tried to understand the basic things about the various quality improvement techniques like the 5S, Kaizen, Pokayoke. I hope you understand these all three techniques very well. So, they are the most used techniques in the any kind of the quality improving organizations. Those who are try to make a quality product, they are use any kind of the this techniques. Either they are using the 5S, either most of them nowadays the 5S is very famous for the quality improvement technique, and it's become as a day-to-day activity or day-to-day plan activities, right? So the it's become as a very famous, and the Kaizen, which is also we can observe in the semi kind of the some kind of the multinationals companies like the Tata Steels, L&T. They are using the kaizens in into the day-to-day activities, like the any kind of the any Japanese organizations like the Panasonics. They are also using the kaizens in the day-to-day life. So in today's lecture, we also try to understand one of the important aspect, which is the quality circle. द वे टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये एक रास्ता है जहाँ से क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। ऐसा एक टॉपिक जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ दी क्वालिटी सर्कल। तो बेसिकली मैं पहले आपको जो है वो एक इसका बेसिक आइडिया ये कैसे काम कर सकता है वो मैं आपको पहले एक आसान लैंग्वेज के अंदर समझा देता हूँ। फिर हम लोग इसका जो है वो एक टेक्निकल राइटअप जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ तो क्वालिटी रिलेटेड और प्रोडक्ट की क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते ही है। जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होगा, जैसे आपका प्रोडक्शन लाइन चेंज होगा, तो वैसे क्वालिटी रिगार्डिंग इश्यूज आती ही है। तो इसके अंदर बेसिक यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो क्वालिटी सर्कल जो है आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हो, ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा वॉलेंटियरी पर्सनल ग्रुप है। यहाँ पे क्या करेंगे तो कि हर एक डिपार्टमेंट से एक जो है वो बंदा एज ए वॉलेंटरी जो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के अंदर काम करना चाहता है, किसी प्रोडक्ट के अंदर वॉलेंटरी कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, वो हर एक डिपार्टमेंट से एज एक वॉलेंटियर बंदा जो है वो एक राउंड टेबल मीटिंग के अंदर जाता है। ये मीटिंग मोस्ट ऑफली हफ्ते में एक बार रहती है, राइट? ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो हर एक डिपार्टमेंट से, जैसे एक प्रोडक्शन से चला गया, एक क्वालिटी से चला गया, एक मेंटेनेंस से चला गया, एक मशीनिंग शॉप से चला गया, एक मटेरियल प्रोक्योरमेंट से चला गया, एक क्यूए से चला गया, राइट, एक मैनेजमेंट से चला गया। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट से लेके एक एक बंदा जो है वो चला जाता है। वो सारे इकट्ठे बैठ के जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम जो है वो वन बाय वन शेयर करते हैं। अब जैसे मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ तो मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि मुझे क्वालिटी रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये जब मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, ऐसे काम करता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट के जो है वो हर एक ये मोस्ट ऑफली जो है ये वॉलेंटरी जो लोग जाते हैं वो एक्सपर्टाइज होते हैं या फिर एक तरीके से एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, काफ़ी साल से जो है इस फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो वो अपने अपने सुझाव जो है वो कैसे प्रोडक्शन वाले बंदे को, मैं अगर कुछ मशीन रिलेटेड मुझे बात करनी है तो मैं मेंटेनेंस से हूँ तो ये मैं बता सकता हूँ कि आपका मशीन आप एक बार इतना चेक कर लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो ये आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है, राइट? क्वालिटी वाला बंदा जो है वो अपने हिसाब से ये अपने सजेशंस देगा। यानी हर एक डिपार्टमेंट के बंदे जो है वो अपने हिसाब से उसको सजेशंस दे के हर एक डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसी जो मीटिंग इकट्ठी बनाई जाती है और ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं और जो एक राउंड टेबल मीटिंग में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं उसको क्वालिटी सर्कल, जो सर्कल बना के क्वालिटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करते इसको इसलिए जो है वो क्वालिटी सर्कल के तौर पे जाना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द क्वालिटी सर्कल। दिस इज अ वे फॉर द क्वालिटी improvement. Now we start the technical understandings about the quality circle.
So let's start with the discussions with the introductions. A quality circle were originally associated with the Japanese management and मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक. ये जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, तो कि जापानीज मैनेजमेंट और जापानीज मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के थ्रू जो है वो ओरिजिनेट हुआ था. द इंट्रोडक्शंस ऑफ द क्वालिटी सर्कल इन जापान इज इन दी पोस्ट वॉर. ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद जो है इसका इंट्रोडक्शंस हुआ था. द ईयर्स वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेक्चर्स ऑफ द डब्ल्यू एडवर्स डैमिंग. राइट, हमने डैमिंग जो है वो क्वालिटी गुरु के तौर पे हमने पढ़े थे. तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को हमें इस जापानीज मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट को बताया था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये सुझाव जो था बेसिकली एडवर्ड्स डेमिंग का था, जिन्होंने जिन्होंने का जो टेन्योर रहा था, जिन्होंने क्वालिटी के फील्ड में काम किया था, उन्होंने उनका जो बॉर्न हुआ था वो 1900 से लेके 1993 तक, यानी 93 साल तक वो इन्होंने क्वालिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हमें बताए कि जिससे आज क्वालिटी जो है वो एक रिवोल्यूशनरी एक फील्ड बन चुका है. राइट, एंड विच इज़ द वन काइंड ऑफ द स्टेटिस्टिशियंस फ्रॉम द US गवर्नमेंट्स. द क्वालिटी सर्कल इज वन ऑफ द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशंस मेथड. यहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है वो एक पार्टिसिपेशंस मेथड है. इट्स implies the developments of the skill, capabilities, confidence and the creativities of the peoples through a cumulative process of the educations, training, work experience and the participations. यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है वो एक एजुकेशन के साथ, एक ट्रेनिंग के साथ, एक वर्क एक्सपीरियंस के साथ और एक तरीके से पार्टिसिपेशंस, दैट काइंड ऑफ द इन्वॉल्वमेंट के साथ हर एक चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं. इट इज़ इम्प्लाइज द क्रिएशंस ऑफ द फैसिलिटेटिव conditions and the environments of the work which creates and sustain their motivations and the commitments toward the work cancellations. इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो एक तरीके का हमारा क्रिएशंस के थ्रू जो है एक वर्क कमिटमेंट्स हमें सिखाया जाता है. जो वर्क एक्सेलेंस अपने पास है, कैसे हम लोग वर्क एक्सेलेंस को अचीव कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो है वो हमें ये चीज़ जो है वो सिखाई जाती है. द क्वालिटी सर्कल हैव इमर्ज्ड as an mechanisms to develop and utilizes the tremendous potentials of the peoples for improving the product qualities and the productivity. तो क्वालिटी सर्कल जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग ये हमें चीज़ को सीखनी है कि कैसे हम लोग जो है जो एम्प्लॉयज़ है जिसके पास जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसको कैसे हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ये चीज़ क्वालिटी सर्कल के थ्रू जो है वो हमें मिलती है, सिखाई जाती है और हमें सीखने को मिलती है. ये ऐसे जो है वो क्वालिटी सर्कल जो है वो काम करता है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ क्वालिटी सर्कल? ए क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 12 पीपल्स और एम्प्लॉयज डूइंग अ सिमिलर वर्क who voluntarily meet together on a regular basis to identify the improvements in their respective works areas using the proven techniques for analyzing and solving the work related problems and becoming in a quality of achieving and sustaining the excellence in leadings to a manual upliftments of the employees as well as the organizations. तो क्या डेफिनेशंस बताई? तो क्वालिटी सर्कल जो है वो एक ऐसा ग्रुप है 6 से लेके 12 लोगों का जो वॉलेंटरी अपने खुद से रेगुलर बेसिस के ऊपर मिलते हैं और कुछ आइडेंटिफाइज करते हैं, कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो करने से इसके साथ एक ऐसी टेक्निक डेवलप करके हर एक डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. उसको कैसे इस चीज़ को हम लोग ऐसी टेक्निक बना के, ऐसा मैकेनिज्म बना के कैसे उसको सस्टेन करना है उसके ऊपर, और एक
एम्प्लॉय का तो इससे अपलिफ्टमेंट होता ही है, और इसके साथ कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक तरीके से क्वालिटी के स्टैंडर्ड के थ्रू एक ऊंचा उठाए, ऐसा काम जो है इस चीज़ के अंदर किया जाता है. इट इज़ अ वे ऑफ कैप्चरिंग and creating an innovations power that lies within the workforce. This is the definitions of the quality circle. Now, what is the philosophy of the quality circle? A quality circle is a people building philosophy, providing a self motivations and happiness in the improving environments without any compulsions or the monetary benefits. यहाँ पे हम जो भी काम करने हैं, जो भी एक हमारा इन्वॉल्वमेंट देते हैं, वो किसी मॉनेटरी बेनिफिट यानी पैसों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. ये जो है वो एक फिलॉसफी है जिससे सेल्फ मोटिवेशंस बिल्डअप होता है. कुछ अच्छा करने से जो हैप्पीनेस हमें डेवलप मिलती है, उसके लिए जो है ये फिलॉसफी काम करती है. इट्स रिप्रेजेंट अ फिलोसॉफी ऑफ मैनेजिंग अ पीपल, स्पेशली दोज एट द ग्रास रूट लेवल, as well as a clearly defined mechanisms and the methodology for translating this philosophy into the practice and required structures to make it a way life. यहाँ से हम जो लोग किसी भी प्रोडक्ट के साथ ग्रास रूट लेवल पे यानी कुछ ना कुछ छोटा सा इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ एक इन्वॉल्व होके हम ऐसी फिलोसॉफी को डेवलप करें जिससे वो सब लोग जो है वो एक क्वालिटी रिवोल्यूशन प्रोसेस में जुड़ जाए. इट्स ए बाउंड टू सक्सीड्स वेयर द पीपल्स आर रिस्पेक्टेड एंड वी इन्वॉल्व इन डिसीजंस. हर एक लोग जो है वो किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग सिस्टम का एक पार्ट बने. कंसर्निंग देयर वर्क लाइफ, वी आर कंसर्निंग देयर वर्क लाइफ, हम लोग उसकी वर्क लाइफ को कंसर्न करते हैं, राइट. And the environment where a people capabilities are looked upon and assets to solve the work area problems, जिससे जो है वो वर्क एरिया के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके. The quality circle is a philosophy call for a progressive attitudes on the part of the managements and their willingness to make a adjustment. It's necessary in their styles and the cultures. Now, what is the concept of quality? How the concept which is developed? The concept of the quality circle is primarily based upon the recognitions of the values of the workers as a human being. यहाँ पे सबसे ये कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, तो कैसे एक ह्यूमन वैल्यूज़, एक वर्कर की ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं as someone who have willingly actives on his job. जो एक ऐसा बंदा है जो अपने जॉब के अंदर willingly बहुत ज़्यादा एक्टिव है. his wisdom, his intelligence, his experience and its attitudes and the feelings, इसको हम लोग एक recognizations दे सकते हैं. वो जो कुछ काम करना चाहता है, राइट, कुछ सीखना चाहता है, जिसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल एबिलिटीज़ है, एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड्स है, फीलिंग्स है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऐसे एक लोगों का एक ग्रुप जो है बना के कैसे हम उस प्रोडक्ट और उस सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ को एक ट्रेनिंग के थ्रू, एक एजुकेशन के थ्रू ऊपर उठा सकते, ये कंसेप्ट है क्वालिटी सर्कल का. इट इज़ based upon a human resource management considers as one of the key factors in the improvement of the product qualities and the productivity, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होते हैं. The quality circle concept are the three major attributes. The first, which is a quality circle, is a form of a participations management. ये एक जो है एक पार्टिसिपेशंस, जो हम लोग सबके पार्टिसिपेशन से होने वाला एक काम है, इसको पार्टिसिपेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं. द क्वालिटी सर्कल इज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक. ये जो है एक व्यक्तिगत तरीके से, एक व्यक्तिगत जो है किसी चीज़ को, किसी ह्यूमन बीइंग को कैसे डेवलप करने की एक टेक्निक है. द क्वालिटी सर्कल इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. आपके जो भी प्रॉब्लम्स है प्रोडक्ट की लिए, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट के इंस्पेक्शंस के लिए, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एक टेक्निक है उसको क्वालिटी सर्कल बोलते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी सर्कल्स आर द मल्टी फेस्ड. काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज़ द चेंज इन द एटीट्यूड. हम लोग फ्रॉम आई डोंट केयर टू आई डू केयर, राइट. हमारा एटीट्यूड ऐसा रहता है कि आई डोंट केयर, व्हाट आई डोंट केयर,
ये मुझसे कोई रिलेटेड नहीं, आई डोंट केयर। ऐसे एटीट्यूड से हम लोग ऐसा एक एटीट्यूड डेवलप करें कि आई डू केयर, मैं इसकी केयर कर सकता हूँ, मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ द वर्क लाइफ थ्रू द हेजिटेशंस ऑफ द वर्क। द सेकेंड विच इज द सेल्फ डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट a hidden potentials of the people get learns and additional skills। व्यक्ति के अंदर अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे पोटेंशियल्स को कैसे बाहर निकाल के उसको निखार सकते हैं, ये एक टेक्निक है, ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। द डेवलपमेंट्स ऑफ द टीम स्पिरिट, कैसे एक टीम का एक एटमोसफियर बना सकते हैं। द इंडिविजुअल वर्सेस अ टीम, आई कुड डू नॉट आई कुड नॉट डू बट वी डिड इट, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ पर हम सब मिलके इकट्ठे मिलके ये चीज़ को हम लोग पार लगा सकते हैं। ऐसा एक एटमोसफियर जो है वो इसके अंदर खड़ा करना, दैट इज अ टीम स्पिरिट एंड एलिमिनेट्स द इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स। नाउ इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर कैसे हम लोग जो है एक वर्क कल्चर ऐसा डेवलप करें जिससे जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी काम करता है, लाइक आज टाटा के अंदर का वर्क कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। आप देखोगे कि टाटा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसका रेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड एम्प्लॉय के तौर पे उनका रेटिंग किया है कि वो लोग जो है वो इनके एम्प्लॉय का ट्रेनिंग से लेके एजुकेशन से लेके उसके फैमिलीज़ के लेके उसके बच्चों का स्कूलिंग से लेके उसके हॉस्पिटलिटीज़ के लेके सारा चीज़ जो है केयर करते हैं। पर ये चीज़ डेवलप्ड कैसे हुई, तो ये धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ जो है ये एक चीज़ डेवलप्ड हुई थी। ये ऐसा कल्चर जो है हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बना के ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। वी आर इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर विद द पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, हम एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करके ये चीज़ हम कर सकते हैं। Then second, which is a total involvements of the peoples at the all the levels, हम सारे लेवल के ऊपर सारे अगर जो भी इस ऑर्गेनाइजेशंस में छोटे से लेकर एक स्वीपर से लेकर काम करता है और एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का पर्सन है, उस सारे लोगों का एक जब इन्वॉल्वमेंट होगा तभी ये ऐसे टास्क जो है वो अचीव हो सकते हैं और एक रिवॉल्यूशंस आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ सकता है। द हायर मोटिवेशनल लेवल, एक लेवल जो है वो हमें बिल्टअप करना पड़ेगा, जो एक आपका एक ऐसा एक मोटिवेशंस जो है वो बहुत हाई होना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। एंड पार्टिसिपेट मैनेजमेंट प्रोसेस, हम सब एक मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो एक पार्टिसिपेशंस करके इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट विच इज़ अ ट्रेनिंग, द फर्स्ट पार्ट विच इज़ द ट्रेनिंग, the appropriate training for a different sections of the employees which is needs to be imparted। हम किसी भी एम्प्लॉयड को ट्रेनिंग देके इसकी एबिलिटीज़ को निखार सकते हैं। विदाउट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ अ रियल कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल, बोथ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज माइट लुक एट द फिलोसॉफीज ऑफ द सस्पिशंस। Each group should know beforehand the commitments and the implication which is involved as well as the benefit that can be obtained from a quality circles. Such training which is comprises of a brief orientation program of for the top management। टॉप मैनेजमेंट के लिए हम लोग एक ब्रीफ जो है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखें जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को ऐसा प्रोग्राम रख के सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस समझाने चाहिए, एक एजुकेशंस के इम्पोर्टेंस समझाने चाहिए, एक ऐसा एक जो एक रिलेशन बनेगा तभी ये चीज़ जो है वो क्वालिटी सर्कल के अंदर सारे एक वॉलंटरी के थ्रू जो है वो पार्टिसिपेट करके सारे के इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बढ़ेंगे। तो प्रोग्राम फॉर अ मिडिल लेवल एग्जीक्यूशंस, एक एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो है वो एक मिडिल लेवल प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर द फैसिलिटीज़, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और चीज़ की जैसे किसी भी तरीके का मटेरियल्स के लेके पार्ट्स से लेके उनका एक जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। द ट्रेनिंग फॉर द सर्कल लीडर्स एंड द मेंबर्स, जो सर्कल के लीडर्स है और जो इसके मेंबर्स है उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, तभी ये क्वालिटी सर्कल जो है वो एक वे ऑफ द इम्प्रूवमेंट जो है वो असल तौर पे बन पाएगा।
द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस, इसके अंदर कैसे ऑपरेशंस क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे ये पूरा क्वालिटी सर्कल का एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है और कैसे ये चीज़ काम करती है. द ऑपरेशंस ऑफ द क्वालिटी सर्कल विच इज इन्वॉल्व set of the sequential steps as such as the first which is the problem identifications. पहले किसी भी आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. आइडेंटिफाई अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम सिलेक्शंस, देन यू हैव टू इसके अंदर आपको प्रायोरिटी को सेट करके आपको प्रॉब्लम का सिलेक्शंस करना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इसमें से कौन सा है जिसको हमें पहले जो है वो सॉल्व करना चाहिए. देन द प्रॉब्लम एनालिसिस, द प्रॉब्लम इज क्लैरिफाइड. जैसे आपने प्रॉब्लम को सिलेक्शन कर दिया, आप उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा बाय द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स. नाउ यू हैव टू जनरेट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. अब आपने उसको एनालाइज कर दिया तो आपको उसका एक सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना चाहिए और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने चाहिए. Then evaluate and causes and generate a number of possible alternative solutions. Then select a most appropriate solutions. इसमें से आपके पास जो भी जितने भी alternative solutions मिले उसमें से आपको एक ऐसा solution जो find out करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा appropriate solutions हो इस problem से. देन यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान ऑफ द एक्शंस. अब आपको इस प्रॉब्लम को कैसे एक्शंस कैसे सॉल्व कर से इसके लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उसका एक एक्शन प्लान जो है वो बनाना चाहिए. नाउ प्रेजेंट सॉल्यूशंस टू द मैनेजमेंट सर्कल्स एंड द मेमन. अब उसके ये पूरा एक्शन जो प्लान है वो आपको सर्कल के मेंबर्स और मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. देन द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस. अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मैनेजमेंट और इसके सर्कल मेंबर्स को आपको बताने चाहिए. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशन का आप बताइए कि इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ये है. इसके लिए आप प्लान करिए, सर्कल मेंबर को बताइए और ये चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक इसका इम्प्लीमेंटेशन करके बताए और इसका रिजल्ट जो है वो मैनेजमेंट के सामने रखे. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द क्वालिटी सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं. सो फर्स्ट वी स्टार्ट द एडवांटेजेस ऑफ द क्वालिटी सर्कल. वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू द क्वालिटी सर्कल. Then the productivity improve. Now the quality of the product which is improve. Now we can boost the employees moral. जो एम्प्लॉयज़ का मोरल है वो इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाएगा. ये बहुत आपके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और द प्रॉब्लम विद द क्वालिटी सर्कल. क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस जो है वो क्वालिटी सर्कल से हमें पता चल सकते हैं. सो विच इज़ द अनएडिक्वेट ट्रेनिंग्स. इसके लिए आपका ट्रेनिंग जो है वो अनएडिक्वेट ट्रेनिंग होती है. एंश्योर्स द पर्पसेस. अगर आप किसी भी आप पर्पसेस के साथ क्लियर नहीं है तो फिर ये इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे. नॉट ट्रूली वॉलेंट्री. ये जो है वो अगर आप वॉलेंट्री बेसिस पे रखोगे तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सर्कल ऑफ द पीपल्स को ही इसका चांस मिल सकता है. द लैक ऑफ द मैनेजमेंट इंटरेस्ट. अगर मैनेजमेंट का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं है तो फिर ये क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है वो एम्प्लॉय का इसमें ज़्यादा है, मैनेजमेंट का कम है, तो फिर मैनेजमेंट का इंटरेस्ट कम होगा. मैनेजमेंट का इंटरेस्ट कम होगा तो इसका हमें एक थ्रू आउट जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. द क्वालिटी सर्कल्स आर नॉट अ रियली एम्पावर्ड टू मेक अ डिसीजंस. ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो एक तरीके से बेस्ट टेक्निक इसको नहीं बोला जा सकता है. सो दिस आर द एडवांटेजेस एंड द limitations of the quality circles. Now the second topic of our today's lecture which is the cost of the quality techniques. क्या cost है quality की, right? अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बात कर सकते हैं ना तो हमारा एक अभी का एक स्टाइल बन चुका है कि ये करने से हमें क्या मिलेगा, राइट? तो क्वालिटी की कोस्ट क्या है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है. Now basic concept, the cost of the quality which is referred to, the sum of the cost which is incurred to prevent a non-conformance from happening and the cost which is incurred when the non-conformance in product and the system which is occur, which is commonly known as the cost of a poor qualities.
a cost of the poor quality is actually the cost of doing the things wrong. राइट, आप जो भी चीज़ गलत कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट है कि आपको पुअर क्वालिटी मिल रही है. द कॉस्ट ऑफ द पुअर क्वालिटी इज रेफर टू द cost which is associated with providing a poor quality product and the service. आप किसी भी प्रोडक्ट को पुअर क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर रहे हो या फिर पुअर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो उसका कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली उसके साथ एसोसिएटेड है. वाई डू वी नीड to know the cost of the quality? This tool is speak in the language of the management, which is called as a dollar or money. The research which is shows that the cost of the poor quality can range from 15% to the 40% of the business cost. यानी पुअर कोस्ट का जो एक कोस्ट जो होता है टोटल कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर, वो 15% से लेकर 40% तक का कॉस्ट जो है वो एक बिजनेस कॉस्ट में उसका पुअर क्वालिटी कॉस्ट जो है वो अफेक्ट कर सकता है, ऐसा रिसर्चर बता रहा है. इसलिए हमें ये स्टडी करना चाहिए, इसके लिए हमें ये समझना चाहिए. सो इट कैन प्रायोरिटाइज क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्शंस. द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी डेटा इज शोज हाउ अ प्रॉफिट इज अफेक्टेड बाय द क्वालिटी. कैसे एक प्रॉफिट को जो है वो क्वालिटी जो है वो अफेक्ट कर सकती है, ये चीज़ जो है वो यहाँ से हमें पता चल सकते हैं. इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिडेंडेंट एक्टिविटीज़. हमें एक रिडेंडेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल सकता है. द हिडन फेलियर कॉस्ट लाइक अ स्क्रैप, वारंटीज एंड रीवर्क विच इज़ फाउंडेड एज ए cost of the poor qualities. The quality cost which is falls into the two main categories. The first which is the cost of achieving a good quality, which is the prevention cost, and second which is cost of the poor quality, the internal failure cost and external failure cost. So now what is a prevention cost or preventive cost? A preventive cost are the cost of all of the activities which is specifically designed to prevent a poor quality प्रोडक्ट एंड सर्विस. ये एक ऐसी कोस्ट है जो एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो देने से जो लगती है, विच इज़ अ प्रिवेंटिव कोस्ट. उसको बचाने में जो लगती है, विच इज़ द प्रिवेंटिव कोस्ट. दिस आर cost are incurred to keep appraisals and the failure cost at the minimums. So the examples of the preventive cost are a process capability studies, market surveys, pilot scale projects and testings, जिससे ये पुअर क्वालिटी हम लोग होने से पहले ही इसको प्रिवेंटिव एक्शंस के मोड पे हम लोग इसको बचा सकते हैं. देन द प्रोसीजर राइटिंग्स, वेंडर इवैल्यूएशंस एंड द टेस्टिंग्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, कस्टमर सर्वेज, हाउसकीपिंग्स एंड द डिज़ाइन रिव्यूज़. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रिवेंटिव कोस्ट. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ को खास समझने की कोशिश की है. पहला क्वालिटी सर्कल और दूसरा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फॉर द टेक्निक्स. सो अगर आज के लेक्चर के अंदर आपको किसी भी चीज़ के अंदर डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज आप कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझे पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज एंड डाउट्स इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर्स. So after watching this lecture, you have to write your enrollment number into the comment section, which is counted as an online attendance. I am observing them. The few of the students are still not writing their enrollment numbers, so they are from the last 10 lectures, they are counted as absent students. So please take it very seriously and write your enrollment number into the comment sections, which is counted as an online attendance. So thank you so much for watching this video. This is all about the today's lecture. Thank you so much.